How are you? My name is Swadhin Gupta and welcome to my new channel Vidya Online Classes. कैसा लग रहा है आप लोगों का? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग अच्छे से? बेहतरीन, मस्त, ठीक है, गुड. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. नाउ हम लोग यहाँ पर आज जो है डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में. किसके बारे में? प्लास्टिक. प्लास्टिक आप लोगों के लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इस आप लोगों के चैप्टर का लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसके पहले भी हम लोगों ने आपको नायलॉन, रेक्रॉन और जो है आप लोगों को पॉलिस्टर वगैरह के बारे में डिटेल से बताया था. मज़ा आया होगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा, क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए होंगे और आप लोगों ने इसको लर्न भी किया होगा. ठीक है, नोट डाउन करते हैं? यस, नोट डाउन करते हैं ना? ठीक है, गुड गुड गुड. ठीक है, नाउ वी डिस्कस प्लास्टिक. आप लोगों को पता है कि जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि पॉलीमर, मोनोमर के बारे में बताया था. तो प्लास्टिक इज द अनदर पॉलीमरिक सब्सटेंस. जो आप लोगों का प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है आप लोगों का पॉलीमरिक सब्सटेंस है. ठीक है ना? पॉलीमरिक सब्सटेंस होने के कारण ये क्या होता है बेटा, इसको जरा आप हीट कर सकते हो. हीट करते ही ये क्या हो जाएगा? सॉफ्टेंड हो जाएगा. सॉफ्टेंड हो जाएगा और वापस इसको आप कूल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? उस नए शेप में आ जाएगा. ठीक है ना? आप लोगों को पता है कि आज की हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लास्टिक हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो आपके खिलौने हो, आपके भाई बहनों के टिफिन बॉक्स हो, बॉटल हो. बॉटल बनाने में आप लोग क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. आप लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा आपकी मदर जो है आजकल जो भी यूटेंसिल यूज़ कर रही हैं, जनरली क्या हो रहे हैं? वो भी प्लास्टिक के बने हुए मिल रहे हैं आप लोगों के मार्केट में. सस्ते पड़ते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, गिर जाएं तो टूटने का खतरा नहीं है आप लोगों के लिए. और ये क्या होते हैं? शाइनर होते हैं, मस्त होते हैं, दिखने में भी कैसे अच्छे लगते हैं ना? ठीक है ना? ओके गाइस, तो हम लोग ये जो है आप लोगों का जो ये मटेरियल है प्लास्टिक, जो हम लोग ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है आप लोगों का हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है. तो इसमें आप लोग जो है आप इसको आप कहीं पे भी इसको रीयूज करवा सकते हैं, बेच सकते हैं. तो आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों का क्या कबाड़ी आता है. कबाड़ी आप लोग क्या करते हो? फटाक से बेच देते हो. जैसे टूट जाते हैं आप लोगों के सामान, उनको आप क्या करते हो? बेच देते हो. बेचने पर क्या होता है? आप लोग अर्न मनी कर लेते हो. तो अर्न मनी हो जाती है, उसके लिए भी तो कुछ यूजफुल होता होगा ये प्लास्टिक उसके लिए भी यूजफुल होता है. वो क्या करता है? वापस उनको फैक्ट्रियों में डिपॉजिट करता है. जो जहाँ कहीं भी प्लास्टिक की फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे वो डिपॉजिट करता है उन मटेरियल को. बाद में वो फैक्ट्री वाला मालिक क्या करता है? उनको क्रसिंग करता है. क्रसिंग का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स. उनको छोटे टुकड़ों में बांट लेता है और उनको बांटने के बाद जो है उनकी क्या करता है? ग्राइंडिंग बोलते हैं. क्रसिंग के बाद ग्राइंडिंग किया जाता है. ग्राइंडिंग के बाद उनका जो है वॉशिंग होता है. वॉशिंग के बाद उनको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं. ड्राई करने के बाद उनको मोल्टन स्टेज में लाते हैं. मोल्टन स्टेज में ये प्लास्टिक क्या हो जाता है? बहुत सॉफ्ट हो जाता है बेटा. और ये सॉफ्ट प्लास्टिक को वापस हम क्या करते हैं? आपके डाइज होते हैं, जैसे आपको बकेट बनानी है, जैसे आप लोगों को क्या बनाना है? आप लोगों को अपना टिफ़िन बॉक्स बनवाना है. ठीक है ना? उसकी अलग अलग डाइज होती हैं. उन डाइज में हम लोग इस मोल्टन वाले प्लास्टिक को डाल देते हैं और डालने के बाद उसको कुछ घंटों के लिए उसको सुखा देते हैं. ठीक है ना? उसको क्या करते हैं? कूल करते हैं. क्या करते हैं? कूल करते हैं. और कूल करने पर आप लोगों को नया सब्सटेंस मिलता है, जैसा आपका टिफ़िन बॉक्स. ओके गाइज, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल. ठीक है ना? रॉ मटेरियल का क्या करते हैं? हम हीटिंग करते हैं. हीटिंग का साइन ये है आपका, हीट किया. हीट करने पर ये क्या हो जाता है? सॉफ्टन फॉर्म में आ जाता है. किस में आ जाता है? सॉफ्टन फॉर्म में आ जाता है, सॉफ्ट फॉर्म में आ जाता है प्लास्टिक. देन इसकी कूलिंग कर लिया आपने. देखिए ये कूलिंग करते हैं. कूलिंग करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं. ठीक है ना? हार्ड होने के बाद आप लोगों का ये जैसा भी सब्सटेंस है वही हार्ड सब्सटेंस ही न्यू सब्सटेंस बन गया या नया पार्टिकल बन गया. ठीक है ना? यही आप लोगों का प्लास्टिक है. यही और कुछ नहीं है, बस यहीं पर है. आप लोगों को टेम्परेचर की प्रोसेस पे ध्यान देना है. ठीक है ना? तो बहुत से सिंपल डेफिनीसन है. आप लोग अगर इसके डेफिनीसन पे गौर करेंगे तो डेफिनीसन यही है कि प्लास्टिक इज द polymeric substance which when it is soft and then hardened on cooling.
कूलिंग करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। ओके गाइस, टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल, ड्यूरेबल या न्यू सब्सटेंस, आप लोग यहाँ पे न्यू सब्सटेंस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस है, आप लोग इसको ध्यान करिएगा, है ना। लर्न मत करिए, हर चीज़ याद करने से नहीं होती है, हर चीज़ दिमाग में का आप लोगों को भरनी है, कितना याद करोगे, ठीक है ना। ओके गाइस, आप लोग ध्यान मत रखिए, ध्यान करिए, हर चीज़ों का ध्यान करिए। ध्यान करने से क्या होता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। कुछ भी नहीं है बेटा, एक सिंपल फ्लो डायग्राम से हर चीज़ को समझिए, याद रखिए कि रॉ मटेरियल है, हमने पापा हीट किया, हीट करने के बाद वो सॉफ्टन हो गया, सॉफ्टन होने के बाद उसको कूलिंग कर दिया, कूलिंग करने पे हार्ड हो गया, हमारा न्यू ड्यूरेबल सब्सटेंस बन गया, दिस इज नोन एज द प्लास्टिक। ओके, खत्म कहानी। नहीं, खत्म नहीं हुई है। अब हम लोग आते हैं कि टाइप ऑफ प्लास्टिक की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लास्टिक, कोई आपसे पूछता है तो आप क्या जवाब दोगे? आपके क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का जवाब ये है कि प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आप बताएंगे? एक होता है थर्मोप्लास्ट, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसा कि आप नाम देखिए, थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट में क्या हो रहा है? गर्म कर रहे हो, जैसा मैंने बताया, क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट करने के बाद सॉफ्ट वाली कंडीशन आ गई, सॉफ्ट कंडीशन के बाद उसको मोल्ड कर दो। मोल्ड करते हो, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी को जैसा चाहते हो वैसा मोड़ देते हो, वैसे खिलौने बना लेते हो। इसी प्रकार से इसमें भी क्या करता है? डाइज में ऑन कूलिंग बेसिस पे, पहले हीटिंग बेसिस पे आपने इसको सॉफ्ट किया, देन आफ्टर क्या किया आपने? कूलिंग कर दिया। कूलिंग करने के बाद आपका क्या हुआ? नया प्रोडक्ट बन गया। ये आपकी थर्मोप्लास्टिक बनाने की विधि हो गई। जहाँ पे आप थर्मोसेटिंग की बात कर रहे हो, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपने सेट करना है, ठीक है। उस मटेरियल को एक बार सेट हो गया तो दोबारा आपका उसका कोई यूज नहीं होगा, दोबारा आप नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो द प्लास्टिक विच कैन बी नॉट रीमोल्डेड, जिसको आप लोगों ने एक बार ध्यान दीजिए, एक बार आप लोगों ने सेट कर दिया, एक बार आप लोगों ने सेट कर दिया, वो शेप में आ गया। किस में आ गया? किसी पर्टिकुलर शेप में आ गया। दोबारा उसको आप जो है कैसा भी प्रयास कर लो, एनी हाउ यू कैन नॉट ऑब्टेन द न्यू प्रोडक्ट, आप एक दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। आप ध्यान दीजिए कि आप लोग अगर इसको रिसॉफ्टेंड भी करोगे, रीमेल्टेड भी करोगे, ठीक है ना, ऑन बीइंग हीटिंग पे, ठीक है ना। अगर दोबारा कोशिश किया कि यार इसको सॉफ्ट करके हम हार्ड कर लें, नेवर, कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ओके गाइस, तो इसका जो है आप लोग बेसिक डिफरेंस यही हो गया कि इसमें नया प्रोडक्ट बना सकते हो थर्मो में, और थर्मोसेटिंग में नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, क्योंकि दोबारा आप हीट करने पर इसको सॉफ्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप लोग घरों में क्या लाते हो? कैरी बैग्स लाते हो, सब्जियां लाते हो, कुछ भी लाते हो, तो इसमें जो है आप लोगों का क्या लाते हो? किस में लाते हो? पॉलीथीन बैग्स में लाते हो। किस में लाते हो? पॉलीथीन बैग्स में लाते हो। पॉलीथीन बैग्स हमको यूज भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो भी कचड़े वगैरह कलेक्ट करते हैं वो पॉलीथीन बैग्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि वो आप लोगों को वापस क्या करते हैं? रीयूज में कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं उनका, ठीक है ना। दोबारा आप लोगों का एग्जाम्पल होता है, शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, मैरिज में जाते हो, एंजॉय करते हो, खाते पीते हो, वहाँ पर भी आप लोगों की कुछ प्लेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। वो प्लेट्स भी क्या होती है? पॉलीस्टीरीन की बनी होती है। पॉलीस्टीरीन का भी आप लोग क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। पॉलीस्टीरीन को भी क्या कर सकते हो आप लोग? दोबारा यूज में ला सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका पीवीसी जैसे है, पीवीसी का बहुत अच्छा है। आप लोगों का बकेट होती है, मामा निकाल देती है, टूट जाती है, आप लोगों के खिलौने होते हैं, टूट जाते हैं, उनको क्या करते हो आप लोग? वापस उनको किसका करते हो? बेच देते हो, ठीक है ना। प्लास्टिक अपने कबाड़ी वाले को बेच देते हो, कबाड़ी वाला क्या करता है? उनको वापस जमा कर देता है, किसी के यहाँ बेचता होगा, फिर उसको वापस क्या करते हो आप लोग? वो क्या करता है? वापस रिमोल्डिंग करके नया प्रोडक्ट वो बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से थर्मोप्लास्टिक में आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपर शेप और साइज में नया प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रॉपर शेप और साइज में नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार जो आपने शेप एंड साइज दे दिया वही रहेगी, दूसरा कोई नया शेप एंड साइज आप नहीं दे सकते हो। लाइक एग्जाम्पल बेकेलाइट बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के जो स्विचेस बोर्ड्स होते हैं उनमें हम बेकेलाइट शीट का इस्तेमाल करते हैं। ये परफेक्ट इंसुलेटर होती है, इसको हम दोबारा क्या नहीं कर सकते? दोबारा हम अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते, दोबारा हम जो है इसको यूज में नहीं ले सकते, ओके। जैसे आप लोगों का मेलामाइन है, मेलामाइन आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पर आप लोगों के
यूटेंसिल्स हैं, आप लोगों के प्लेट्स हैं, इसमें सब में आप लोग मेलामाइन का इस्तेमाल करते हो। ये मेलामाइन को दोबारा आप यूज में नहीं ला सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों के जो ड्रेसेस होती हैं किसकी, फायर फाइटर की, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, फायर फाइटर वगैरह की ये जो ड्रेसेस होती हैं उनमें भी आप लोग मेलामाइन की कोटिंग करते हो, और ये ड्रेसेस क्या होती है, दोबारा यूज में नहीं ला सकती। एक बार फायर फाइटिंग के दौरान अगर जल गई, बन गई, तो ये दोबारा यूज में नहीं लाई जा सकती हैं। ओके गाइस, तो ये बेहतरीन थर्ड डिफरेंस अगर हम बात करें इसकी, कि इसमें हमारा क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और कूल करने पर हार्ड हो जाते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि एक बार बन गया, एक बार आपने अगर बना दिया तो ये हार्ड ही बनेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। गर्म भी कर रहे हो तो ये हार्ड में, जब पहली बार बनाओगे तब भी ये हार्डन कंडीशन में रहेगा, ठीक है ना। डाइस में डाल दिया और ये उसके बाद तो ये स्ट्रांग हो ही गया, इसका कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इसका कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये हार्ड ही कंडीशन में उतरेगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, इसमें नया कोई सब्सटेंस बन सकता है, नया सब्सटेंस बन सकता है, ठीक है ना। रिसाइकलिंग हो सकती है, कहने का मतलब न्यू सब्सटेंस ऑन बेसिस ऑफ रिसाइकलिंग, ठीक है ना, रिसाइकलिंग। और इसमें आप कोई रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हो, कोई सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसमें रिसाइकलिंग नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। ये नॉन रिसाइकलिंग प्रोडक्ट हैं, नॉन रिसाइकलिंग प्रोडक्ट हैं। ओके गाइज, ये नॉन रिसाइकलिंग प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसके बीच में मैंने कर रखा है, वो आप लोग नोट करिए कि इसके बीच में जैसे आप लोगों को बताया था कि ममा की चेन होती है, आप लोगों की ममा की चेन में क्या होते हैं, मोती कैसे होते हैं आप लोगों के, एक लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं। अगर उनको खोल के देखोगे ना अगर, तो देखोगे कि एक मोती एक मोती एक मोती एक मोती, इस तरह से एक क्या होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट रहता है, ठीक है ना। ये प्यार से जुड़े होते हैं आप लोगों के, ये क्या होते हैं, प्यार से जुड़े होते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे का क्रॉस बनता है। क्रॉस का मतलब ये हो गया जैसे प्लस साइन होता है ना, उस टाइप से ही समझिए कुछ, ठीक है ना, उस टाइप से ही मोनोमर का लिंकेज होता है। वहाँ मोनोमर कैसे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से प्लस साइन में, ठीक है ना। वी हैव डिस्कस अबाउट आफ्टर दिस टॉपिक, हम अभी आप लोगों को ये भी बताएंगे कैसे लीनियर अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं और कैसे क्रॉस लिंकेज में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, आप लोग पहले इसको नोट करिए, ठीक है ना। मैं पॉज कर रहा हूँ, 1 2 3। ओके गाइस, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, एक आप लोगों का लीनियर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, ठीक है ना, मोनोमर इन किसमें, थर्मोप्लास्टिक में। ओके, थर्मोप्लास्टिक में ये लीनियर अरेंजमेंट कैसे होता है, ये देखिए जैसे कि आप लोगों का एक मोनोमर है, ये जैसे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक मोनोमर ये है आप लोगों का, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ठीक है ना। तो ये सब कैसे रहेंगे, ये सब एक ही रेखा में रहेंगे, एक ही लाइन में अटैच रहेंगे। देखिए, समझ रहे ना, ये एक ही लाइन में अटैच रहेंगे। तो इस टाइप का जहाँ कहीं भी लीनियर अरेंजमेंट होता है, किसमें, मोनोमर्स में, ठीक है ना, वहाँ पर आप लोगों को क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। और जहाँ कहीं भी आपका क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है, कैसा है, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है, वहाँ पर आप लोगों का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। इसको नोट कर सकते हैं आप, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर, ठीक है ना। किसमें होता है ये, किसमें होता है, इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होता है, ठीक है। जो दूसरे टाइप वाला मैंने बताया था आप लोगों को, दूसरा वाला प्लास्टिक बताया था ना, उसमें होता है ये अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये कैसे बनते हैं, इन पे ध्यान दीजिए। इसमें मोनोमर ऐसे तो जुड़ेगा ही बेटा, देखो, ठीक है ना, इस तरह से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन साथ में ये क्रॉस लिंकेज भी बनाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग आगे जब जाएंगे ना हायर क्लास में, जहाँ पे आप लोग पॉलीमर, प्लास्टिक, इस सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर आप लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए। आजकल का टाइम यही है आप लोगों के लिए कि बेसिक आप लोगों का बहुत ही इम्प्रूव होना चाहिए, वरना आगे सस्टेन करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, आजकल प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जानकारी लेते रहिए। तो देखिए, इस तरह से ये क्रॉस लिंकेज आपको दिखाया गया है मोनोमर का,
यहाँ आप लोगों का कैसे आप लोगों का क्रॉस लिंकेज बनाया गया है, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को बेहतरीन बात यही है कि क्रॉस लिंकेज है, तो इस टाइप का जो क्रॉस लिंकेज अरेंजमेंट है वो उस टाइप में जनरली किस नाम से जाना जाता है, थर्मो। एक लाइन में मैंने समझा दी इस बात को आपको, इतनी बड़ी बात मैंने एक लाइन में समझाने की कोशिश की है कि क्रॉस लिंकेज अरेंजमेंट होता है किसका, मोनोमर का, किस में होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होता है। ओके गाइस, तो हम लोग अब जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसकी बात करेंगे कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना, आप लोग कि प्लास्टिक कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसकी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। ओके गाइस, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कैसी होती है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक कैसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग घरों में जैसे कि प्लास्टिक का बहुत जगह यूज लेते हो, तो यूज क्या लेते हो, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे लेते हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके बेस पे आप लोग यूज। ऐसा नहीं है कि केवल हमने बता दिया कि सर ने बता दिया आप लोगों को क्या किया है कि आप लोग घर के यूटेंसिल ही बनाते रहो। तो आप लोगों का काम ये नहीं है कि यूटेंसिल में यूज करो, इतना दिमाग मत रखो, ठीक है ना। अपने को शक्तिमान बनो, अपना दिमाग हर जगह दौड़ाओ, ठीक है ना। क्या, नंबर 1, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हो। ये बात मैंने आप लोगों को अपने डिफरेंशिएट पॉइंट पे बता दी, क्या कि प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है ना, रीयूज कर सकते हो, ठीक है ना। जब रिसाइकिल कर लोगे तो ऑब्वियसली है रीयूज हो जाएंगे। कलर्ड उसमें डाल सकते हो, डिफरेंट टाइप के आजकल कलर कर सकते हो, वापस इनको मेल्ट करके सॉफ्ट करके फिर क्या कर सकते हो, सीट के फॉर्म में भी कर सकते हो, सीट के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके वायर बना सकते हो, आप लंबे लंबे वायर कर सकते हो, कोटिंग के इस्तेमाल में आ जाता है। देखिए जैसे आप लोग ने वायर देखे होंगे ना, अपने घरों में वायर देखे होंगे, वायर लंबे लंबे वायर होते हैं, इन पे क्या करते हैं हम लोग, इन पे हम लोग कोटिंग कर देते हैं, इन पे हम लोग एक कोटिंग कर देते हैं, नीले वायर, लाल वायर, इस तरह से आप लोगों ने देखे होंगे ना, देखिए ना, वायर के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी सीटें बना देते हैं हम लोग, सीट जो आप लोग जनरली आप लोगों ने यूज करते हो ना अपने बुक्स वगैरह को क्या करने में, कवरिंग करने में आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर आप लोगों की क्या है, ये सब सीटें वगैरह बनाने में काम आता है ना। ये देखिए ये सीट बनाने में काम में आ जाता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, किससे, मॉइस्चर से, मॉइस्चर एंड एयर से, ठीक है ना। इन पर कभी भी आप देखिए बारिश के मौसम में कुछ भी है, प्लास्टिक पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको पेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि वही चीज़ स्टील है या आप लोगों का आयरन है, वहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, हर साल कुछ ना कुछ कराना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा फेनिस्टा के डोर वगैरह कितने बनाए जा रहे हैं, ठीक है, डोर बनते हैं, उनकी चारों तरफ कवरिंग होती है, हर चीज़ लगभग आप लोगों के शोकेस वगैरह में आप लोग देखिए, ठीक है ना, क्योंकि इन पर मॉइस्चर और एयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव होने के कारण इनको क्या करते हैं हम लोग, यूज करने में इनको कोई हाई कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर साल कुछ रिन्यूअल, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपका कि पेंटिंग करा रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिर्फ आसानी से क्या कर सकते हैं, नॉन रिएक्टिव होने के कारण इनमें क्या होता है, आप लोग इसमें डिटर्जेंट डाल दीजिए, कैसे भी वॉश करिए आप, एसिड एल्कली का कोई असर भी नहीं पड़ता है जनरली। आप देखिए, ध्यान दीजिए कि आप लोगों की मम्मा क्या करती है, एक बकेट में एसिड भी डाल देती है, ठीक है, क्लीनर भी डाल देती है, फिनाइल भी डाल देती है, ठीक है ना, कुछ भी डालती है, कितना आप लोग उसमें यूज करते हो, कोई उसको नुकसान पहुंचता है, नहीं पहुंचता ना, ठीक है ना। पहले क्या होती थी, बकेट जो होती थी इस्तेमाल की जाती थी किसकी, लोहे की, जीआई की, तो उसमें क्या होता था, करोजन के चांसेस ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब क्या है, आराम से आप लोगों को प्लास्टिक की बकेट मिलती है। किसी के घर में आप लोगों ने देखा है गाइस, किसी के घर में आप लोगों ने देखा है कि कहीं पे आप लोगों का आयरन की बकेट होती हो या जीआई की बकेट होगी, स्टील की बकेट, यहाँ तक इवन देन स्टील की बकेट भी यूज नहीं लोग कर रहे हैं, सबको ड्यूरेबल है क्या, प्लास्टिक, बिकॉज दिस इज अ नॉन रिएक्टिव मटेरियल। नॉन रिएक्टिव होने के कारण कुछ भी करते जाओ, कहीं भी कुछ करते जाओ, खाना डालो, पानी डालो, कुछ भी करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये नॉन रिएक्टिव होने के कारण बहुत ही आज के युग में बेहतरीन सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। और इस इंसोलेबल है वाटर में तो पता ही है आप लोगों को, इस वाटर में कितना भी आप इसमें वाटर भर दीजिए, ठीक है ना, डाल दीजिए, लोग गमले बना के यूज कर रहे हैं भाई, याद है आपको, नहीं याद है, घरों में प्लांटेशन कर रहे हैं इसी में। आजकल गमले भी आप लोगों के मिट्टी के नहीं बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं, क्योंकि ये इंसॉल्युबल है। गमला तो क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, मिट्टी है सॉल्युबल हो जाती है, बट ये क्या हो रहे हैं,
इंसॉल्युबल हैं, ठीक है ना। ओके, ये क्या होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट का मतलब समझ रहे हैं, हल्के होते हैं, कहीं भी उठा लिया, रख लिया, कुछ भी कर दिया। खिलौनों की बात देखिए आप लोग, अपने जैसे गार्डन में जाते हो, वहाँ झूले वगैरह क्या होते हैं, वो प्लास्टिक के बना के उस पर क्या कर देते हैं, एक कवरिंग कर लेते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, लाइट वेट होते हैं, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, चलने वाले होते हैं, अब बहुत दिनों तक चलने वाले होते हैं ये, ठीक है ना। मोल्डेड कर सकते हो डिफरेंट शेप में, उनको अलग अलग आपको बता रखा है मैंने। थर्मोप्लास्टिक में बेहतरीन एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। इनको क्या कर सकते हो आप, रीमोल्डेड कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आप लोग ध्यान दीजिए। ये मोल्डेड कर सकते हो, ठीक है ना, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है ना, लाइट इन वेट। लाइट इन वेट जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हल्के होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग याद मत करिए, ये लोग चीज़ें आप लोग सोचिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि क्या होते हैं। उठाया तो मैंने, मतलब एक प्लास्टिक को आप ये समझिए, इमेजिन करिए कि एक आप प्लास्टिक की बकेट पर ही एग्जाम्पल सारे बना डालिए। क्या, लाइट इन वेट, ठीक है, उस पर अगर मैं कुछ डालूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरेबल है कि नहीं है, कितने सालों से मेरे पास चल रहा है ये, इस पर हम इसको दोबारा इसका कुछ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं सर। रीयूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके अंदर से आने चाहिए, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी आप अपने आप लिख लेंगे, और अगर आपके अंदर से क्वेश्चन नहीं जनरेट होंगे ना, तो उसके आंसर भी मैं दे के भी आपको याद नहीं करा सकता, ठीक है ना। सारी चीज़ों के आंसर आपको ही देने हैं। क्यों? क्योंकि आप इस करंट टॉपिक पे अभी आप क्या कर रहे हैं, हम आप डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपके मन में ये बात आपके बैठ जाए कि प्लास्टिक के बारे में तो मुझको फाड़ के आना है पूरी तरह से मेरे को समझ लेना है आज के आज। और ये स्वाधीन सर का चैलेंज है कि आपको क्या होगा, पूरी बात जो है सारी की सारी आज ही रट जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, तो नाउ वी डिस्कस ऑन द पॉइंट नंबर 4। दिस इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर भी आप लोगों के जैसे स्क्रू ड्राइवर होते हैं, स्क्रू ड्राइवर में भी आप क्या करते हो, वहाँ पर आप लोग प्लास्टिक जहाँ पे आप पकड़ते हो तो वहाँ पर आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो, प्लास्टिक लगाते हो, ठीक है ना। प्लायर होता है, ठीक है ना। स्विचेस होते हैं, स्विचेस भी आप लोगों के आज डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आप लोगों को क्या है कि कहीं इलेक्ट्रिकल शॉक न लग जाए। तो ड्यू टू द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण हम आज आपकी जो भी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की बनाते हैं। आप किसी भी चेयर पे खड़े हो जाइए, आपको कोई भी वायर आप छू लीजिए, आपको करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि बिकॉज आंसर आपके पास है, बिकॉज प्लास्टिक इज द नॉन कंडक्टर। प्लास्टिक में आप करंट फ्लो नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक में आप कोई भी आप प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक में कहीं आप इलेक्ट्रिकल फ्लो कर सकते हो, कोई आपकी करंट फ्लो कर सकती है? नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इसको हम लोग क्या मानते हैं? पुअर कंडक्टर। क्या मानते हैं? पुअर कंडक्टर मानते हैं। पुअर कंडक्टर किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, दोनों चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके गाइज, अब हम आते हैं इसकी कुछ लाइट प्रॉपर्टी की भी बात कर देते हैं। लाइट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लाइट की प्रॉपर्टी 3 चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। क्या? ट्रांसकुलेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। तीनों वर्ड से आप लोग भली भांति परिचित हो कि नहीं हो? मुझे जवाब दो। हो ना? ठीक है गाइस, गुड। क्या होता है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई आप लोगों की एक आप लाए ब्लैक पॉलीथीन, एक वाइट पॉलीथीन, ओके। आप वाइट पॉलीथीन से क्या करो, अपने भाई बहनों को देखने की कोशिश करो, कुछ दिखता है, और एक होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ब्लैक वाली से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। दैट इज ट्रांसकूलेंट। ये आपकी ब्लैक पॉलीथीन हो गई, ठीक है ना, ये हो गई ब्लैक। ओके गाइस, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसक्यूलेंट है, ट्रांसक्यूलेंट हो गया जैसे कि आपकी ग्रीन पॉलीथीन आती है। ग्रीन पॉलीथीन आप लोग जानते हो ना, ग्रीन पॉलीथीन हो गई, है ना, रेड पॉलीथीन हो गई, ठीक है ना, रेड पॉलीथीन हो गई। इनसे आप क्या कर सकते हो, कुछ देख सकते हो, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट एकदम व्हाइट कलर की पॉलीथीन की बात करते हैं, अगर व्हाइट कलर की पॉलीथीन आप लोग बात करते हो
तो वाइट कलर की पॉलीथीन में आप लोग कुछ भी देख सकते हो, अपने भाई बहनों के चेहरे भी देख सकते हो। आप लोग कवरिंग करते हो, अपनी बुक्स वगैरह की कवरिंग करते हो, किससे करते हो? ट्रांसपेरेंट, ताकि आपकी नेम, क्लास और आप लोगों के सब्जेक्ट भी क्या करें, पूरी तरह से दिखाई दें, स्पष्ट दिखाई दें। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं ओपेक की बात करते हैं। ओपेक प्लास्टिक कैसा होगा? ओपेक प्लास्टिक होगा जो जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मुझे कुछ भी नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं, जैसे ब्लैक कलर की पॉलीथीन मम्मा लाई, कुछ लाई, तो आप उसमें प्रैक्टिकल करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिकल आपका संभव नहीं होगा, क्योंकि ये इसका नेचर ही क्या है, ओपेक का, ओपेक नेचर है। ओपेक नेचर क्या होता है? एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें कि लाइट क्या होती है कि बिल्कुल भी पास नहीं करती है, ट्रांसपेरेंट में थोड़ी बहुत पास कर सकती है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना, सब कुछ पास करता है, ठीक है। प्लास्टिक के लो ऑफ कॉस्ट के कारण, नेक्स्ट पॉइंट हम 6 पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, इसकी लो ऑफ कॉस्ट के कारण क्या होता है, हम इसका यूज जो है बहुत करते हैं, ठीक है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, कुछ कुछ क्या हो रही है कि फैक्ट्रियां भी जो बनाई जा रही हैं प्लास्टिक वगैरह करती हैं, तो ये हार्मफुल भी हैं, क्योंकि देयर आर द मैनी जनरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक CO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर से रिलेटेड जो भी गैसेस है वो पॉइजनस ही हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं लो कॉस्ट तो दे रही हैं, बट हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है बेटा, इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा प्लास्टिक जो है हार्मफुल है हमारे लिए। नीडेड तो हैं हम, वी आर नीडी पर्सन, हमें तो हर चीज़ की ज़रूरत है। आज कुछ भी आ रहा है, नया आ रहा है, तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, मोबाइल आ रहा है, ये आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, कंप्यूटर, सब में प्लास्टिक कहीं ना कहीं है, यूज तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है, बट यार अपन कम कर सकते हैं तो करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अपना इन्वायरमेंट है ना, क्यों दोस्तों, ये अपना इन्वायरमेंट है, अपने इन्वायरमेंट की भी हमें सेफ्टी करनी है, ठीक है ना। ये कोई मतलब अपने को समझने की बात है, वी आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, हमें एक दूसरे का वो करना चाहिए। क्योंकि मैं लेक्चर आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, बट यार अपने को सोचना है, इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना है, इन्वायरमेंट के साथ भी हमें रहना है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक को हमें उतना ही यूज करना है जितना हमारी ज़रूरत हो। तो नाउ गाइज आप लोग इस टॉपिक को नोट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको याद मत करिए, इसको अपने लैंग्वेज में ही ध्यान करने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। ओके गाइज, तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों का यूजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यूजेस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला यूजेस हम लोग इस तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि आप लोगों को, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था आप लोगों को, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना। हमने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू कैरेक्टराइज किया था, ध्यान है ना आप लोगों को। इसके हम लोग ने आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल बताए थे थर्मोप्लास्टिक के। क्या बताया था? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान है, पॉलीथीन की बात की थी। तो पॉलीथीन की बात की थी तो उसको हम लोग जनरली नोटेशन पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी मतलब पी फॉर पॉली, ई फॉर एथिलीन। ओके गाइस, इसका यूज कहाँ होता है बेटा? पॉली बैग्स बनाते हो, पॉली बैग्स जो लाते हो, सामान वगैरह लाते हो, ग्रॉसरी बैग्स बनाते हो, ठीक है। बॉटल्स जो फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, पानी पीने के लिए, वो सब बॉटल्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है ना। केमिकल स्टोरेज के लिए भी ध्यान दीजिए, केमिकल स्टोरेज के लिए भी हमने आप लोगों को वहाँ बताई थी ना, इसकी प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, इसको आप लोगों का केमिकल एल्कली या एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी बॉटल्स भी आप लोगों के आजकल क्या कर रही है, ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों का स्विगी जोमेटो से फूड आता है, ठीक है, आता है ना, एंजॉय कर रहे हो? नहीं, मत खाना अभी, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो भी आप लोगों के फूड्स वगैरह आते हैं वो भी क्या करते हैं, कैरी बैग में वो कर देते हैं, रैप कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सके। तो पैकिंग के लिए भी काम में आ सकता है। तो पॉलीएथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, ठीक है, पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जनरली आप लोगों को बनाया जाता है, जैसे माइक्रोवेव्स वगैरह होते हैं उनके कंटेनर, ठीक है ना, यहाँ पे कंटेनर लिख लीजिए, कंटेनर, ठीक है ना, कंटेनर ऑफ किसके, माइक्रोवेव्स के, ठीक है, कंटेनर बनाने के काम में आते हैं। क्योंकि क्या होता है, माइक्रोवेव में आप लोग क्या करते हो, हीट पे रखते हो ना किसी भी कंटेनर को, केक बनाना है आप लोगों को या कुछ भी बनाना है आप लोगों को, तो वहाँ पे हाई हीट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। पैकेजिंग वगैरह में पैकेजिंग करते हुए, ठीक है ना, प्लास्टिक फिल्म्स होती है, ठीक है, प्लास्टिक फिल्म्स,
जैसे कि आप लोगों को कहीं कोटिंग करानी है, कोटिंग कराना है तो लेमिनेशन कराने जाते हो, तो वहाँ पे हीट से एक सीट चलती है, सीट रखते हैं, फिर हीटिंग से उसको प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक फिल्म वगैरह भी आप लोग जो है पीटी की होती है, उस पर सॉफ्ट नहीं हो जाती, तुरंत सॉफ्ट नहीं होती है, मतलब कि हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करने के काम में आती है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा बेवरेज बॉटल होती है जितनी भी, वो उसमें भी आप लोग जो है इसमें पीटी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप लोग पी रहे हो, ठीक है ना, अच्छी खासी मजबूत होती हैं बेटा वो, ठीक है ना। उसको काफ़ी टाइम तक आप रखिए तो आप लोगों के यूज़ में भी आ सकती है। जनरली जो मिनरल वाटर होती हैं जैसे कि आप लोग बिस्लेरी वगैरह की खरीदते हो, वो इतनी मजबूत नहीं होती हैं जितनी आप लोगों की ये बेवरेज वाटर होती हैं, क्योंकि ये पीईटी से बनी होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पीईटी से बनी होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है पीपी। पीपी का मतलब होता है पॉलीप्रोपिलीन। ये भी एक अच्छा आप लोगों का थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक देखिए यहाँ पर अलग, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, अभी मैं थर्मोसेटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने इसलिए इसको बीच में लाइन खींच दिया कि ताकि आप लोगों को डिफरेंस ये रहे, बुक्स वगैरह में क्या साथ में एक साथ कंबाइन करके शायद आप लोगों को समझाया गया हो, ठीक है, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई हो कई चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, हर चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को समझाने का क्या किया गया है, एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि बैटरी कवर है, बैटरी कवर के बारे में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। बैटरी कवर है, आप लोगों के सिंथेटिक कारपेट, आज लोगों के कारपेट बन रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों का पीपी का यूज हो रहा है, पॉलीप्रोपिलीन का यूज कर रहा है। मेडिसिन की बॉटल्स वगैरह आ रही हैं, मेडिसिन की बॉटल होती हैं, वहाँ पे भी आप लोगों का पीपी का यूज होता है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वगैरह जो अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, जूस पीते हैं, वहाँ पे भी जो स्ट्रॉ वगैरह बनाई जा रही हैं वो पॉलीप्रोपिलीन की बनाई जा रही हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आता है, लास्ट है पॉलीस्टीरीन की। एक और हमने कहानी बता दी आप लोगों को कि पॉलीस्टीरीन बेसिकली ये क्या होते हैं, ये भी आप लोगों के थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोगों ने सीडी वगैरह देखते होंगे, इनका कोई रिसाइकलिंग नहीं, मतलब कर सकते हो, कैसेट्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, थर्मोकोल वगैरह हैं, ये भी जनरली क्या होता है, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये क्या आते इसी श्रेणी में ही हैं, थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में ही आते हैं, और ये कहलाते हैं पॉलीस्टीरीन, जिसको शॉर्ट में आप पीएस से याद कर सकते हैं। वर्ड आपके छोटे छोटे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इससे आप लोगों को क्या होगा, ध्यान रहेगा, क्या कभी भी आप डिस्कस करने बैठोगे याद आएगा, सर ने बोला था यार पीएस पॉलीस्टीरीन, पीपी पॉलीप्रोपिलीन, सर ने बोला था यार मेरे को पॉलीएथिलीन पी, तो पी पीपी पीटी, ये सब चीज़ों से आपको जल्दी क्या होता है, कभी हम लोग शॉर्ट चीज़ें याद करते हैं तो शॉर्ट मेथड से याद करना हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, और वो लंबे टर्म तक रहता है। क्यों बच्चों, याद है ना, आप लोग जल्दी से किसी चीज़ का शॉर्ट टर्म बना देते हो, किसी टीचर का नाम देना होता है तो उसको क्या कहते हो, हल्का सा उसका लंबा नाम होता है उसको शॉर्ट में बुला लेते हो, टीचर को भी समझ में नहीं आता और सारे क्लास को क्या हो जाता है, मज़ा आ जाता है, एंजॉय कर लेते हो आप लोग, हंस लेते हो, ठीक है, करते हो ना ये चीज़। तो यहाँ पर भी इसके साथ भी यही करो आप लोग, इसके साथ भी यही करो कि इसके छोटे छोटे रूपों को याद करो, उससे क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा। जैसे पीटी पॉलीएथिलीन टेट्राथैलेट क्या यूज़ होता है, क्या ध्यान रखो, पहला ये बताया था सर ने क्या बताया कि इसका यूज कहाँ होता है, ये कैसा प्लास्टिक है, अच्छा ये ऐसा प्लास्टिक है, इसको हम लोग माइक्रोवेव कंटेनर में यूज करते हैं, पैकिंग में यूज कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है 2-2 पॉइंट याद रखो। फिर उसके बाद सर ने क्या बताया था, हम लोग को बताया था पॉलीएथिलीन बताया था, घरों में यूज करते हैं। जब अपने को कभी भी डेली लाइफ से उसको देखोगे, कभी भी डेली लाइफ से देखोगे तो जल्दी चीज़ें क्या होती हैं, अपने को अडॉप्ट होती हैं, वरना क्या होता है, हर चीज़ तो रटना पॉसिबल नहीं है। जो मेरी थिंकिंग कहती है वो चीज़ क्या है कि हर चीज़ लर्न करना पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ों को समझना, उनके शॉर्ट फॉर्म को अडॉप्ट करना वो ज़्यादा बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को तुरंत क्या करता है, अपना माइंड अटैक करता है उन सब चीज़ों पे, छोटी सी चीज़ होती है तो माइंड अटैक करता है। डेली लाइफ में पॉलीथीन ला रहे हो आप लोग, ग्रॉसरी बैग ला रहे हो, ठीक है ना, केमिकल वगैरह आप लोग देखते हो, पैकिंग वगैरह इस्तेमाल कर, पीपी आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना, क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हो, ध्यान रखो, कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं तो पीपी की पी रहे हैं हम, किसकी पी रहे हैं, पीपी बॉटल बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं, पीपी की बना रहे हैं, ठीक है ना, पीपी बॉटल चिल्लाते हैं, सिंथेटिक कारपेट है, ये है वो है, तो पीएस है, थर्मोकोल बना रहे हो, कैसेट बना रहे हो, सीडी बना रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब बेहतरीन एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के, जो यूज भी मैंने इस तरह से डेमोस्ट्रेट कर दी है आप लोगों को, शॉर्ट फॉर्म भी बता दी उसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करते हैं, इसका क्या यूज है, इसके बारे में मैंने आपको आज बेहतरीन बताया, आज के टॉपिक में पूरा हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो हम आज आपको बता रहे हैं बेकेलाइट के बारे में।
बैकेलाइट क्या है? ये इलेक्ट्रिकल स्विच और हैंडल आप लोगों को जैसे बताया था मैंने कि ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण हमारा इनमें क्या होता है? करंट का फ्लो नहीं होता है। करंट का फ्लो नहीं होने के कारण आपको कितने भी स्विचेस कैसे भी छू लो, नहा के छू लो, ठीक है, पैर में पानी भर के छू लो, कैसे भी छू लो, आप लोगों को कभी करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। यूटेंसिल जितने भी आप लोगों के किचन में यूटेंसिल्स वगैरह हैं उनके हैंडल आप लोगों ने देखा होगा, ड्यू टू हीट शॉक, आप लोगों को कहीं हीट शॉक नहीं लग जाए, वो अपने अंदर क्या करते हैं? हीट को रेजिस्ट कर लेते हैं, अपने अंदर हीट को समा लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या होता है? कभी भी हीट का भी नहीं वो पड़ता है, ठीक है ना, प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह सकते हैं इसको? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको मेलामाइन का बताया था। मेलामाइन में आप लोगों को बताया था कि फ्लोर टाइल्स वगैरह जिससे बना रहे हैं आजकल, किचन की टाइल, किचन वेयर फैब्रिक्स वगैरह आप लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। फायर फाइटिंग के आप लोग बना रहे हो, फायर फाइटिंग वाले क्या पहनते हैं? मेलामाइन कोटेड शीट पहनते हैं जिससे कि उनके ऊपर आग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो दिस आर टाइप ऑफ द यूजेस, आप लोग इसको ध्यान कर लीजिए, ठीक है ना, चाहो तो नोट कर लो। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक और उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, प्लास्टिक जितना अपने लिए यूज़फुल है उतना ही इन्वायरमेंट के लिए क्या है? हार्मफुल है, ठीक है ना। तो हम लोग याद करने चाह रहे हैं कि प्लास्टिक, ठीक है ना, कैसा हमारे लिए, प्लास्टिक हमारे लिए कैसा, हमारे लिए कैसा, इन्वायरमेंट पे कैसा है, क्या प्रभाव डालता है, ठीक है ना। इस तरह से कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है बेटा? देखो ये थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप लोग देख रहे हो, आप लोग मार्केट गए, मार्केट से क्या लाए? चीज़ें लाते हो, थैली लाते हो, ठीक है ना, प्लास्टिक के बैग्स में ला रहे हो, कभी किस में ला रहे हो? स्विगी से ला रहे हो, कभी जोमेटो से ला रहे हो, ये कर रहे हो, उसको क्या करते हो आप लोग? फेंक देते हो। कहाँ फेंक देते हो? डस्टबिन में फेंक रहे हो। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, कंफर्म हो रहा हूँ कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना। आप अपने मदर फादर को भी समझा रहे हो कि चीज़ों को डस्टबिन में ही डिस्ट्रॉय करिए। लेकिन क्या होता है, जब आपका डस्टबिन बाहर कहीं डिस्पोज होता है तो उस पर आपका दिमाग नहीं चलता है, ठीक है ना। वो किसका चलता है? वो सामने वाले पे, जो इलिटरेट है। आप तो पढ़ रहे हो, आप सब समझ रहे हो, लेकिन जो सामने वाला है बेटा, वो कहाँ डिस्पोज कर रहा है ये आपको नहीं पता है। तो वो क्या करता है? वो वेस्टेज कर लेता है। कुछ आपके गाय वगैरह हैं वो खाते हैं, कुछ जीव जंतु खाते हैं, छोटे मोटे खाते हैं। तो कुछ तो क्या होता है बेटा? डिकम्पोज हो जाता है और कुछ नहीं डिकम्पोज हो पाता। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि डिकम्पोजल आइटम, नॉन डिकम्पोजल आइटम की बात करते हैं। तो डिकम्पोजल आइटम वो होते हैं जो अपनी प्रकृति या नेचर या अपने छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। वो हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? हार्मफुल की कहानी वहाँ से होती है डी बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, जो हमारे डिकम्पोज हो रहे हैं, किससे? नेचुरल प्रोसेस से। नेचुरल फिनोमिना इसमें भी अडॉप्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे। आपने गार्बेज डाला, ठीक है ना, क्या डाला? आपने डाला, जैसे कि आपने मदर ने क्या किया, जो आपके छिलके वगैरह लिए किसी के सब्जी के, वेजिटेबल के, जैसे पील्स ऑफ किसके ले लिए? पील्स ऑफ वेजिटेबल, ये आपने ले लिए। तो इसको जो है अपने आप नेचुरली क्या है, ये आपका बायोडिग्रेडेबल है और इसको डिकम्पोज होने में क्या लगेगा? 1 से 2 वीक। अपने आप आगे प्रकृति में आग देखेंगे, 1 से 2 वीक के अंदर ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। पेपर है बेटा, पेपर आपका सेकंड आप ले सकते हो, 10 से 30 दिन में आप लोगों का पानी के अंदर या कैसे भी है ये आप लोगों का डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना, टोटली डिकम्पोज हो जाएगा। और भी आप ले सकते हो, जैसे कि आप लोगों का कॉटन क्लॉथ की बात करते हो, हम सिंथेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से कॉटन की बात कर रहा हूँ। कॉटन आपका 2 से 5 महीने के अंदर तक आप लोगों का पानी में अगर रखा रहेगा या मिट्टी में मिल गया तो ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किसकी बात करते हैं? वूलन आइटम की भी बात कर सकते हैं। गुड वूलन आइटम या वुड की बात कर सकते हैं। वूलन वाले में टाइम लग सकता है और वुड को भी टाइम लग सकता है, ठीक है ना। गुड,
ये बात भी कर सकते हैं अपन, वूलन आइटम की बात कर सकते हैं, वुड की बात कर सकते हैं। तो वुड को बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, ठीक है ना। वूलन को तो कम से कम 1 से 2 साल लग सकता है। क्या लग सकता है? 1 से 2 साल लग सकता है। और वुड को क्या है कि बहुत टाइम लग सकता है, 10 से 15 साल तक लग सकता है सॉरी 10 से 15 साल तक लग सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि आप लोगों का ये जो है ये सारे बायोडिग्रेडेबल आइटम हैं, बायोडिग्रेडेबल आइटम है, ये समझ सकते हैं आप लोग। और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो ईजिली आप लोगों का डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? जो आप लोगों का ईजिली डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, नेचर नहीं कर पा रहा है, नेचर नहीं कर पा रहा। उसके लिए मैन ऑफ एफर्ट्स आपकी ज़रूरत है। आप और हमारे जो समाज में लोग हैं उनकी ज़रूरत है बेटा। उनको सोचना है इस बारे में सोचना है। ये इसके बारे में तो नेचर सोच रही है, इस सब चीज़ों के बारे में तो हमारी नेचर सोच रही है। कर रहे थे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में क्या आ सकता है जो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, लाइक आपका प्लास्टिक्स है, ठीक है ना, या केन की बात करते हैं। केन वगैरह होती है ना, पीने के पानी काम में आती है, ठीक है ना। प्लास्टिक को भी काफ़ी टाइम लग सकता है। प्लास्टिक को बच्चों टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है कुछ भी हमें पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है। इसको 100 साल भी लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे साल, तो सेवरल ईयर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको भी बहुत टाइम लग सकता है, 100 से 500 साल तक लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये क्या करता है, हमारे पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, ठीक है ना। जो भी हमारे पॉल्यूशन होते हैं ना तीन टाइप के, तो ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, जो कि आपके लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हैं जो भी आप लोगों के, उसके लिए ये सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है ना। कौन कौन से, ये भी आप नोट ध्यान रखिए। कैसे कैसे मैं आपको अभी चर्चा कर दूंगा। लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है ना, आप लोगों के इसमें भी बहुत हार्मफुल है, ठीक है, ओके। तो लैंड पॉल्यूशन में, तो बेटा लैंड पॉल्यूशन में कैसे होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोगों ने जब इसको डिकम्पोज किया, डंप किया, किसमें वाटर में, तो वाटर में क्या हो गया, ये डंप करने के बाद वाटर में क्या हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, वाटर के साथ ये क्या हुआ, फ्लो करता रहा, वाटर के साथ क्या करता रहा, फ्लो करता रहा। जहाँ कहीं भी ये जा रहा है, जहाँ कहीं भी ये जा रहा है वहाँ पर ये क्या करता रहा, फ्लो थ्रू द वाटर, फ्लो थ्रू वाटर, ठीक है ना, ये जा रहा है साथ में। लैंड में अगर आपने डाल दिया तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, नॉट डिकम्पोज नहीं हो रहा है आपको लोगों का, ठीक है, नॉट डिकम्पोज बोल सकते हो कि उसमें नहीं मिलता। आप लोग जानते हो ना, मिट्टी में खोद के देखोगे, 10 साल भी देखोगे, 20 साल भी देखोगे, वैसा कि वैसा मिलेगा, ठीक है ना। लैंड या सॉइल एक ही चीज़ हो गई, सॉरी, ठीक है ना। एयर की बात करते हैं, एयर में क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। आप इसको बर्न करते हो, बर्न करने पर इसमें गैसेस निकलती हैं जो कि हार्मफुल हैं, ठीक है, बर्न करने पर हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस जो क्या है, बहुत ही डेंजरस हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी एक्युमुलेशन अगर प्लास्टिक बैग का आप कर रहे हो, किसी भी रोड पर अगर इकट्ठा कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से बीमारी है हमारे लिए, और हमारे जो जानवर हैं, गाय हैं, ये सब जो भी हैं आप लोगों के, ये हमारे लिए बहुत ही इन्वायरमेंटली क्या है, बहुत ही प्रॉब्लम है, करती हैं, क्रिएट करती हैं। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारे इफेक्ट कैसे इन्वायरमेंट पे डाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में आनी चाहिए। मेन चीज़ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है और इन्वायरमेंट पे कैसे ये इफेक्ट डाल सकते हैं। ओके गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि अपना बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है ना, और उनके क्या सोल्यूशंस हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स किसके कारण से हो रही हैं, इसके कारण से आपके प्लास्टिक डिकम्पोज है। प्रॉब्लम किस पर, बेस्ड ऑन किस पर, डिकम्पोज, इसके प्लास्टिक वेस्ट पे, इस पे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आप अगर प्लास्टिक को क्या करते हो, आप कहीं पर लैंड में आप फिल करते हो या गाड़ देते हो, तो उससे क्या है, नंबर 1 प्लांट ग्रोथ रुक जाती है। क्या रुक जाती है, प्लांट ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट ग्रोथ आगे नहीं हो पाएगी आप लोगों की,
ठीक है ना, प्लांट आपके आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी हिंडरिंग हो जाएगी, रूट को हिंडरेंस मिलेगा, रुकावट मिलेगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। उसके बाद अगर आपने कहीं पर इसको वेस्ट को आप लोगों ने कहीं पे फैला दिया, ठीक है ना, स्प्रेडिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आप लोगों को इस वेस्ट से क्या मिलेगी, एक तो आपको स्प्रेडिंग प्रॉब्लम, स्प्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों का प्लास्टिक को अगर आपने फैला दिया, फैलाने के बाद अगर आपको लोगों का ये पानी में चला गया तो पानी में क्या कर सकता है, आप लोगों की लाइनें वगैरह चोक कर सकता है, सीवर लाइन चोक हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ठीक है ना। किसी ने पानी पिया तो वो भी क्या हो जाता है, इंजर्ड हो सकता, वो हो सकता है क्या, बैक्टीरिया के कारण डिजीज में आ सकता है, शिकार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि और भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सोचिए इसके बाद अगर ये फ्लोट करता गया किसी लेक या उसमें आप लोगों का, तो वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट थी वो काफ़ी बुरा सा दिखाई देगा, फीलिंग ही बहुत बुरी सी आएगी, ठीक है ना। हाँ, मेन चीज़ अगर ये है कि किसी भी एनिमल ने अगर इसको खा लिया, तीसरी चीज़ बात आती है अगर किसी ने एनिमल ईटिंग में अगर चला गया ये, जैसे कि जैसा आप लोग जानते होंगे कि अगर ये किसी के गाय के पेट में चला जाता है खाते हुए तो उसकी डेथ भी हो जाती है, उसके लीवर में क्या है, लीवर में वो फंस जाता है, तो उसके जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम करेगा और प्रॉब्लम के कारण क्या होती है, उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है। अगर इसको जानवर खाता है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये प्लास्टिक आप एक एंड से दूसरे एंड तक फैलाते हो तो भी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, और ये प्लांट की ग्रोथ में भी क्या कर सकता है, बहुत हिंड्रेंस पैदा करता है, ठीक है ना, रुकावट पैदा कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी पॉलीथीन बैग्स है अगर आप उसको फेंकते हो यहाँ वहाँ कहीं पे भी फेंकते हो तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्लॉगिंग के लिए भी, ठीक है ना। आपकी ड्रेन्स वगैरह की, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी ड्रेन्स वगैरह भी क्लॉग हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, ठीक है ना, ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स। तो ये सब चीज़ें परेशानी आती हैं, ये सब जो है प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, आपको, आपकी सोसाइटी को भी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग ये चाहेंगे कि आप जितना कम से कम हो प्लास्टिक का यूज कम करेंगे, वेरी गुड। हमेशा घर के बने हुए ही बैग लेके जाइए सब्जी लेने मार्केट में, अपने मदर फादर को इंस्पायर करिए, अपनी सोसाइटी को इंस्पायर करिए कि प्लास्टिक या की जगह कॉटन बैग, जूट बैग का ही, पेपर बैग का ही इस्तेमाल करो जैसा पुराने टाइम में होता था। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज सेपरेटली। आपको पता है कि हमारा कैसा आ रहा है, ठीक है ना, कूड़ा वाला आता है आपकी गाड़ी ले जाता है, तो आप उसको डिस्पोज करिए, प्रॉपरली डिस्पोज करिए, कहाँ कौन सा आइटम डिस्पोज करना है उस बात का विशेष ध्यान रखिए। और जो भी आपने अगर प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो आपका प्रॉपर रिसाइकलिंग हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सलूशन भी है, ऐसी नहीं है कि ये प्रॉब्लम ही सर ने बता दी, इसके कुछ सलूशन भी हैं, ठीक है ना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेस हैंडलिंग करिए, कम से कम इसका उपयोग करिए, किसका, प्लास्टिक का, ठीक है ना। इसको आप जो करिए, जूट और कॉटन के बैग, यूज जूट एंड कॉटन बैग्स, इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, ओके गाइस, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जो भी वेस्टेज हैं उनको वेस्टेज सेपरेट वेस्ट करिए, वेस्टेज सेपरेट आउट करिए। सेपरेट आउट का मतलब ये नहीं है आप अपने घर पे ही सेपरेट करिए, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, ठीक है ना, आपकी कोई हेल्प नहीं करने, आपको वेस्टेज को सेपरेट करना है खुद से। किससे, आज से कसम खाइए कि मुझे सेल्फ वेस्ट को सेपरेट करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है, ध्यान दीजिए कि जूट और कॉटन के बैग ही आज से इस्तेमाल करोगे, ठीक है। कोई गलत बात हो तो उस पर क्रॉस करिए, लेस हैंडलिंग करिए, ठीक है, वेस्ट सेपरेट करिए। और जो क्या कर सकते हो आप लोग, मेन चीज़ रिसाइकलिंग पे ध्यान दीजिए कि दोबारा क्या उस चीज़ का यूज कर सकते हो। प्लास्टिक बैग लाए तो उसका और भी जगह यूज करो, नई प्लास्टिक मत मांगो, किससे, शॉप वाले से, ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर आ भी गया तो उसको क्या करो, इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद एक जगह जाके उसको किसको दे दो, किसी को भी जहाँ बेचते हो या कुछ करते हो उसको ही दो, इधर उधर मत फेंको, हेयर एंड देयर, नो, सब स्प्रेड आउट, ओके गाइस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीपुल को हमें क्या करना चाहिए,
एडवाइस करता है कि इसको हम लोग एक हमारा 4R प्रिंसिपल होता है। 4R प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं पूछा जाए अगर 4R प्रिंसिपल, तो 4R प्रिंसिपल का मतलब होता है 4 चीज़ें होती हैं बेटा, 4 चीज़ें वो कौन सी होती हैं? रिड्यूस करिए, रीयूज़ कीजिए, रिड्यूस करिए, ठीक है ना, रीयूज़ करिए, रिसाइकलिंग करिए, और क्या कर सकते हो आप, ठीक है, दोबारा रिकवर भी करो, दोबारा रिकवर भी, उन चीज़ों को रिकवर करने पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्या चीज़ें मिलेंगी वो चीज़ पता नहीं है। इन पे बेस पे आप अपना चलिए सोसाइटी को चलाइए, ठीक है ना, आप भी इंजॉय करिए प्लास्टिक्स और प्लास्टिक से बने मटेरियल का।